बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाज़िर है इदारे उर्दू की तरफ से अपने उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और एक मरतबा फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ आज अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में इस एक सवाल के जवाब के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया। अगले दिन मैं पढ़ रहा था वारिस अलवी का मजमून, उनकी किताब है तीसरे दर्जे का मुसाफिर। ऐसी किताबों में दोबारा सामने आ गई तो मैंने देखा तो उसमें कुछ मनफी मुस्बत अक़दार का मसला इस उन्वान से शायद उन्होंने लिखा। उनका ख्याल ये है कि जो तकसीम हम समाजी सतह पर करते हैं अक़दार के मुस्बत या मनफी होने की, या अखलाकी सतह पर करते हैं कि कुछ मुस्बत और मनफी अक़दार हैं, रिजाइयत, कुनूतियत, इस तरह के बहुत से नाम उन्होंने रखे। उनका ख्याल ये है कि अदब में अक़दार मनफी मुस्बत इस तरह से नहीं होती। वाह, वहाँ पर ये बात बेमानी है। तो इसी तसलसल में आपने देखा कि मजीद अमजद पे जब हमने एक दफ़ा बात की थी तो वो याद किया था हमने कि मजीद अमजद कहता है मैं अमल खैर के तसलसल में शेर कहता हूँ। तो इसका मतलब है कि अदब भी जो है वो अमल खैर के तसलसल में है। तो ये दोनों तीनों बातें अगर मिला के देखें तो एक सवाल सा पैदा होता है कि इनको कैसे आपस में हम एक दूसरे पर मुंतबिक करेंगे। तो इस पर फरमाइए कि क्या अदब में भी मनफी और मुस्बत अक़दार होती हैं? एक तो जो इस तरफ वारिस अलवी ने इशारा किया वो दुरुस्त बात है एक हद तक कि अदब में मनफी और मुस्बत अक़दार नहीं होती, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो ये बात कुछ ऐसी दुरुस्त मालूम नहीं होती। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं एक कम अफसाना निगार ले लेते हैं मंटू, उसके हीरोज़ हर उल्टा काम करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी डिस्टर्ब सोसाइटी है जिसमें जो करेक्टर है वो नॉर्मली बिहेव ही नहीं कर सकता। ठीक है। जब वो नॉर्मल बिहेव करेगा तो हंसी आएगी। चड्डा उसका एक कैरेक्टर है मंटू का, खुशियाँ उसका एक कैरेक्टर है हद में, और इस तरह उसके कैरेक्टर्स हैं। या बाकी आप किसी शायर को ले लें, उनके किरदार ले लें, तो वो बुनियादी तौर पर आम बनज़र गायर मनफी होते हुए भी मुस्बत होते हैं। ठीक है। बस जो कुछ चाह रहा है खुशियाँ, या जो कुछ चाह रहा है हसन कुज़गर, वो मनफी नहीं है। ठीक है। अक़दार की तबलीग नहीं होती है अदब में। उसको किसी पूरे जमालियाती रचाव के साथ बात को कह देना और यूं कहना कि वो ऐसा असर करे कि उसकी असर पजीरी मुआशरे के लिए मुस्बत साबित हो। ऐसे यानी मनफी की मनफियत को अगर आप उजागर करें जी तो ये मुस्बत बात है, ये मुस्बत बात है। मसलन अनीस है, वो मनफी की मनफी को जिस तरह उसने उजागर किया शायद ही किसी ने किया हो। जी। हश्र बरपा था, सवारों पे फरस लौटते थे, 2 पे 4, 1 पे 2, 5 पे 10 लौटते थे। तो ये आवाज़ बज़न से एक झनकार से निकली। या एक तरफ से तो दफो नए की सदा आती थी और एक समत से है कि सदा आती थी। कैसा? अच्छा, दफो नए और है। आप ये देखिए कि अदब में मुस्बत और मनफी अक़दार दोनों कारफरमा होते हुए भी बाज़ औक़ात जब फ़नकार ख़ुद दखल देता है किरदार के किसी तसलसल में जी, तो उसकी वो मुस्बत सरगर्मी मनफी सरगर्मी बन जाती है। ठीक है। इसका मतलब है कि आप मुस्बत कदर की भी तबलीगी सतह पर आ जाएं तो अदब के एतबार से ये मनफी बात हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि किरदार को अपना काम करने देना चाहिए। जैसा कैरेक्टर है वो वही करे जो उसको करना चाहिए, फितरी यही बात है। जब वो गिरता है गुलाम अब्बास के ओवरकोट वाला, जी जी,
और जो रैप्स, वो रैप्ड है ना, जी हाँ, तो जो जो उसकी तहें खुलती जाती हैं जी हाँ, उसकी असलियत सामने आती है। जी हाँ, अब देखिए कि वो असर क्या डालती है, क्या वो उस करैक्टर के साथ एक मुस्बत हमदर्दी पैदा करती है या उसके किसी मनफी रुझान को सामने लाती है। ऐसे ही है उसमें। यकीनन मुस्बत जी वो है। ऐसे ही है। मतलब एक सतह पर तो दोगलेपन का कहा जा सकता है, वो असल में तो वो सफ़ेद पोशी जिसे हम कहते हैं, एक सफ़ेद पोशी भरम सा को रखा हुआ है। भरम कायम रखने के हाँ, लिए एक या एक समाज में नॉर्मल दिखाई देने के लिए जी या हाँ। मुमताज़ दिखाई जी देने जी के वही। लिए ये हुआ। जी जी अच्छा, ये जो जदलियाती अमल है, ख़ास तौर पर ये डायलेक्टिक्स ऑफ लिटरेचर, जी इसमें चीज़ों का मनफी और मुस्बत होने से ज़्यादा इस चीज़ से ताल्लुक़ हमें रखना चाहिए कि वो कई कैसे गई हैं, बिल्कुल ठीक है। यानी वो फ़न क्या है, वो आर्ट क्या है, यानी उनकी अदबी कदर जो है, उनकी कदर मुतय्यन करने वाला नाक़िद जो है उसको ये देखना पड़ता है कि उनकी बुनद कैसी है किरदारों की, सर। अगर वो मुस्बत है या मनफी है, जी जी या मिसरा है तो मिसरा बाफी कैसी है, जी जी मिसरे में अफ़आल का इस्तेमाल और मसादिर का इस्तेमाल कैसा है। जी मसलन एक बड़ा बजा गिला अस्करी ने किया था कि उर्दू के शायर अफ़आल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ऐसे ही। तो ये एक बड़ी पते की बात है। ये उस वक्त होता है जब जिस ज़माने में शायर जो है वो हैपनिंग्स को देखता रहे, ठीक है, और डूइंग्स की तरफ आए ही ना। ठीक है। यानी जो हो रहा है, जो वक़ू पज़ीर हो रहा है, जी हाँ, उसको जो दिखाएं। वक़ू पज़ीर है उसको तो वो देख रहा है, जी हाँ, लेकिन उसके रद्द अमल में जो कुछ पैदा हो रहा है उसको वो नहीं देख रहा कि वो मुस्बत सरगर्मी जो है जी जी वो किस तरह बरूए कार आई है मिसरों के हुस्न के साथ या जुमलों की बुनत के साथ। ठीक है। एक तो ये हुआ ना, जैसे अभी आपने फरमाया और बात की कि मनफी को मनफी दिखाना जो है ये मुस्बत है, जी लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी भी तो हैं जिनको आम मिसाल के तौर पे कनूतियत है, जी ठीक है ना? आम ज़िंदगी में इसको पेसिमिज़्म जो है वो मनफी जो सरगर्मियाँ हैं हाँ। या फ़िक्र उसमें, तो शायर अगर कनूतियत को कनूतियत है और कनूतियत का ही इज़हार करता है, जी या एक अहद के जो फ्रांसीसी का असर था हमारे ऊपर या वहाँ से लोग आए थे और उसके तहत कुछ जो फ़िक्र ऐसे थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको हमने इन्हितात और ज़वाल और इस तरह के अदब का नाम भी दिया कुछ लोगों ने, तो उनको भी मुस्बत ही समझना चाहिए। देखिए, उनके मुस्बत समझने का क्या? रजायत या कुनूतियत बुनियादी तौर पर ये किसी भी फनकार का बुनियादी कज़िया हो सकता है। जी जी मसलन मैं ये समझता हूँ कि अभी पिछले दिनों हमने उस शायर पे बात की, मजीद अमजद पे, जी कि बुनियादी तौर पर वो कुनूतियत का शायर, अब वो अच्छी खासी नज़्म है, आखिरी लाइनों की जो 5-6 लाइनें उनकी ज़रूरत ही नहीं थी ऑटोग्राफ की। फिर अपना मुकाबला किसी फिल्म स्टार या किसी ऐसे क्रिकेटर से जी जो सेलिब्रिटी बन चुका हो जी जी। उसके साथ करना। लेकिन ये तो मेरे ख्याल है कि सर नहज है मजीद अमजद के लिखने की, वो तो भिकारन के साथ खुद को करता है और कीड़े के साथ करता है, गुब्बारे राह के साथ करता है, रिलेट तो वो हर चीज़ के साथ नहीं, वो अपने आप को रिलेट करके देख रहा है, लेकिन वो उससे नीचे की चीजें नहीं। मेरा यहाँ उसका जो बिहेवियर है ना, जी जी वो जो किल के गोहरी फिरी है, जी हाँ, वो सफ़ाए बयाज पर बसत गुरूर किल के गोहरी फिरी हसीन खिलखिलाहटों के दरमियान विकेट गिरी, वो जो है ना उसके साथ उसका मैच। मसलन इफ्तिखार आरिफ की जो नज़्म है 12वां खिलाड़ी, उसमें भी इसी तरह के मसाइल। ये जो है मेरे ख्याल में जी जी तहजीबी सतह पर ये मुकाबला हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। एक बात। जी। दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं कहता कि
वो उसको किसी न किसी तौर पर घुसाना लाजमी है, ऑप्टिमिज्म को, जी जी। रजाइयत को। नहीं, जब आदमी की फीलिंग ही तो भाई जब उसकी ऐसी है, नहीं, बाज़ औक़ात आम आदमी की फीलिंग, हर आदमी की फीलिंग बाज़ औक़ात कनूतियत की होती है जी, तो उस फीलिंग में जो शेर कहा हुआ है वो तो उसी पर मबनी होगा ना। अगर उस पर नहीं है तो बंदा और वो शेर बड़ा भी हो सकता बड़ा हो सकता है, बिल्कुल ऐसे। मसलन आप वहाँ से शुरू हो जाएं, ये तोहम का कारखाना है या वही है जो एतबार किया। जी। अब आप इसमें कुनूतियत और रजाइयत जो है ये छोटा सा लगता है काम, ऐसे ही है, ऐसे ही। ये इतना बड़ा शेर जी, है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। गालिब के बहुत सारे शेर हैं, जी मीर साहब के बहुत सारी गज़लें हैं जी जी। जो इन चीज़ों से, कुनूतियत से और रजाइयत से या अक़दार की मुस्बत हैसियत से जी जी। और मनफी हैसियत से बहुत ऊपर की बातें हैं। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे आके तो फिर आलवी साहब की बात ठीक नज़र आने लगती है कि अदब में जो मामला है वो इस मनफी मुस्बत जो अखलाकी या समाजी है जी। उससे बुलंद हो जाता है। अभी आप ये फरमा रहे हैं जी, लेकिन पहले आपने लेकिन फरमाया एक मैं उसके साथ रिलेट करता हूँ जी, कि ये ज़रूरी नहीं। ठीक है, मसलन इसको आप उसूल के तौर पर अदब पर लागू नहीं कर सकते, जो फ़िक्रा है हाँ, वारिस अलवी साहब का, ठीक है, ये उसूल नहीं है। ठीक है। यानी हाँ, बात ऐसा होता है, हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं भी होता। हाँ, तो आप इसको जब वारिस अलवी इसको लिखेंगे तो वो एक स्वीपिंग उससे- स्टेटमेंट बना के लिखते हैं ना। तो उसके बजाय असल में हमारा मसला ये है कि हम हक़ाइक़ को उसूलों को हक़ाइक़ पर लागू कर दें, ठीक है, ये गलत है। ठीक है। होना ये चाहिए कि उसूलों से, हक़ाइक़ से उसूल मुरत्तब हों, हक़ाइक़ से उसूल मुरत्तब हों। इस्तिखराज है ना। एक ही शायर की दो गज़लों को आप एक तरह नहीं पढ़ सकते, जी, ऐसे ही। उन दोनों का तकाज़ा मुख्तलिफ है। एक शायर पूरे काम को आप महज एक विजन से या एक एंगल से नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक। उसका मुस्बत और उसका मनफी जो है वो समाज से उठा हुआ होता है। बिल्कुल ठीक। वाह, वारिस अलवी अगर ये कह रहे हैं बहुत अच्छा, यहाँ तक, बहुत अच्छा। फिर तो बात एक हद तक ठीक हाँ, है। लेकिन जब हम एलिवेटेड लिटरेचर की या अजीम अदब की बात करते हैं तो वो तो है ही ट्रेजेडी। जी हाँ, उस वक्त आपका मुस्बत और मनफी रहेगा ही नहीं। जी बिल्कुल सही। मसलन हर अदब पढ़ने वाले को मालूम है कि एक्लीज एक देवता बनते बनते रह जाने वाला आदमी, जी हाँ, जिसकी एड़ी जो है वो फानी थी। बिल्कुल ठीक। देवताओं ने उसकी एड़ी को फानी, जी हाँ, इसीलिए अंग्रेजी में एक्लीज हील किसी आदमी की सबसे बड़ी कमज़ोरी को कहा जाता ठीक है, जो उसकी पूरी शख्सियत को डैमेज कर रही है, है। डैमेज कर रही है। जी जी, इसलिए जब वो हेक्टर को मारता है, अब हेक्टर एक प्रिंस है और बहुत बड़ा सूरमा है, जी हाँ, लेकिन जो सलूक उसकी लाश के साथ वो करता है, वहाँ हेक्टर के बाप के जो मुकालमे हैं एक्लीज के साथ, अच्छा, वो महज उस समाजी नुक्ता नज़र के मुकालमे नहीं है। जी जी, वो उसको समझा रहा होता है कि ये समाज से बुलंद एक ऐसा बालिदा आदमी था, जी एक ऐसा शहजादा था जिसके साथ तुम्हारा ये सलूक रवा नहीं। रवा नहीं, ठीक है, उसूली सतह पर। उसूली साहब। बिल्कुल सही। और पेरिस जो है हेक्टर का भाई छोटा, जो हेलेन को लेके भागा भी, उससे मौका मिलता है तो वो एक्लीज की एड़ी में तीर मारता है, जिससे उसकी मौत होती है। अब यहाँ पे देखिए तो आपको ये बात मालूम होगी कि किरदारों के जो रवैये हैं उनकी आवेज़िश से भी मुस्बत और मनफी अक़दार पैदा होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लिहाजा अदब को पढ़ते हुए कुछ फतावा जो दिए जाते हैं कि यहाँ पर देखें जी, ये मसलन वारिस अलवी ने एक जगह लिखा है कि अजीम अदब जो है वो एपिक में होता है, जी
अब ये अजीब, इसका मतलब ये है कि अजीम नहीं है हाफिज। हाँ, क्योंकि वो एपिक तो नहीं लिखी उसने। एपिक नहीं लिखी, या बेदिल अजीम नहीं है, या मीर अजीम नहीं है, या गालिब या अनीस। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी और पीस जो है वो अपनी पूरी सूरत में मुस्बत और मनफी जैसे छोटे से काबू में बंद नहीं हो। ऐसे बहुत अच्छा हो गया, आपने बहुत तफसील के साथ बता दी। लेकिन उसके साथ ये भी है कि अभी आपने फरमाया, जैसे इसी पे हम ख़त्म करते हैं कि उन्होंने ये बात इस तरह से की तो अगली बात का जवाब पैदा, हमने आज जो गुफ्तगू की है, तो जैसे आपने फरमाया कि वो जब फतवा देते हैं तो बाज़ औक़ात बाज़ फतवे दे भी देने चाहिए, बात कर देनी चाहिए, ताकि कम से कम उससे इख्तिलाफ़ करके बात को आगे बढ़ाया जा सके। ज़ाहिर है वो आखिरी बात नहीं है अलवी साहब की, हम उसके बाद भी बात कर रहे हैं, ये होती रहेगी। तो ये उनमें एक मुस्बत और खैर का पहलू भी उसमें मौजूद है। घबराना नहीं चाहिए, जो आपका नुक्ता नज़र हो उसको बयान कर देने से, क्योंकि अगर आप खुद गोम में हैं तो बाकी लोग जो है वो आपकी बात देखिए उनकी जो है मसलन यही बात जो मुस्बत और मनफी वाली ले लीजिए। वारिस अलवी हमारा वाहिद नक़ाद है जिसने तनकीद में इस्तियारे को चलाया। कैसा अच्छा ट्रिब्यूट है, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस सवाल की जिहात वाज़े की, और उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई।